morning, students. Class 4th, subject English reader, chapter 7, Three Thieves and a Wise Judge. देखिए बच्चों, ये एक स्टोरी है. इसमें 3 चोर होते हैं जो एक सोने का घड़ा यानी सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा चुरा कर भाग जाते हैं. जब रात हो जाती है तो उन्हें भूख लगती है रात गुजारने के लिए, और खाने के लिए वो एक ऐसा घर ढूंढते हैं जहाँ पर एक बुढ़िया होती है. वो अकेली होती है. वह उसके घर रुकते हैं. बुढ़िया उन्हें खाने को देती है और वो तीनों चोर उससे कहते हैं कि ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा है और इसको आप रख लीजिए, और ये तभी देना जब हम तीनों आपके पास आएँ. तो सुबह जब होती है तो उनमें से एक चोर उस घड़े को लेकर भाग जाता है. तो बाकी के 2 चोर कहते हैं कि आप हमारा सोने से भरा हुआ घड़ा वापस करो. तो वह गरीब बुढ़िया होती है, वह नहीं दे पाती है, इसलिए राजा के पास जाती है. अब राजा क्या फैसला सुनाता है वो इस चैप्टर में हम इस कहानी को पढ़कर जानेंगे. So let's start the story. Once 3 thieves stole a pot of gold in a town. एक बार की बात है, 3 thieves 3 चोरों ने stole a pot एक घड़ा चुराया of gold सोने से भरा हुआ या सोने का घड़ा चुराया in a town एक कस्बे से. एक बार 3 चोरों ने एक कस्बे से सोने का घड़ा चुराया. Then they decided to go to their village. और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने गांव चले जाएंगे. It became very dark while they were on their way. जब वह अपने रास्ते में जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी. They were afraid because they had gold with them. वे डर गए थे क्योंकि उनके पास सोना था, उनके पास सोने से भरा हुआ घड़ा था. अफ्रेड यानी डर गए. देयर लीडर सेड उनके मुखिया ने कहा, आई फियर मैं डर रहा हूँ, वी कांट रीच आवर विलेज सेफली विद ऑल दिस गोल्ड, लेट्स स्टे हेयर इन सम लॉज. वह कहता है कि मुझे डर है, आई फियर मुझे डर है, वी कांट रीच आवर विलेज हम अपने गांव नहीं पहुंच सकते हैं, सेफली सुरक्षित, विद ऑल दिस गोल्ड इस पूरे सोने के साथ. उसने कहा कि मुझे डर है कि हम इस सोने के घड़े के साथ अपने गांव सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच सकते हैं. लेट्स स्टे इसलिए रुक जाते हैं, हेयर इन सम लॉज यहाँ किसी धर्मशाला में या किसी ऐसे घर में रुक जाते हैं जहाँ हमें आसरा मिल जाए. After a search, they reached the hut of an old woman who agreed to let them stay for the night. After a search, कुछ खोज के बाद उन्होंने देखा, इधर उधर देखा, खोजबीन की. उसके बाद they reached वे पहुँचे the hut of an old woman एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी में. Who agreed जो सहमत हो गई, agreed यानी सहमत हो गई, to let them stay उनको रखने के लिए, for the night एक रात या उस रात को उनको अपनी झोपड़ी में रखने के लिए वह सहमत हो गई. None of the thieves trusted any of the companion for the pot of gold. None of the thieves उनमें से कोई भी चोर, trusted एनी ऑफ द कंपेनियन अपने किसी भी साथी का भरोसा नहीं कर रहा था, फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड उस सोने के घड़े के लिए. सोने से जो भरा हुआ घड़ा था उसके लिए कोई भी चोर अपने किसी भी साथी पर भरोसा नहीं कर रहा था. सो दे डिसाइडेड टू कीप इट विद द वुमेन इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि यह सोने का घड़ा उस औरत के पास या उस बूढ़ी औरत के पास रख दिया जाए. दे सेड टू हर
उन्होंने कहा, प्लीज़ कीप दिस पॉट विद यू, कृपया इस घड़े को, इस मटके को अपने पास रख लीजिए. डोंट गिव इट टू एनी वन टिल ऑल द थ्री ऑफ अस टुगेदर आस्क फॉर इट. डोंट गिव इट टू एनी वन, आप इसको किसी एक को मत देना. टिल ऑल द थ्री ऑफ अस टुगेदर आस्क फॉर इट, जब तक हम तीनों एक साथ इसके लिए आपसे नहीं कहें. उनको आपस में किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इस घड़े को हम इस बूढ़ी औरत के पास रख देते हैं. उन्होंने सोने से भरे हुए मटके को बूढ़ी औरत को देते हुए कहा कि आप इसको किसी एक को मत देना. जब हम तीनों एक साथ यहाँ आए और आपसे घड़े को मांगे तब ही देना. They told the old woman that they would stay there for the whole night and would take it back in the morning. उन्होंने कहा उस बूढ़ी औरत से कि वे यहाँ पूरी रात रुकेंगे. होल नाइट यानी पूरी रात रुकेंगे. एंड वुड टेक इट बैक इन द मॉर्निंग, और वो इसको सुबह वापस ले लेंगे. जो घड़ा उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हम पूरी रात यहीं रुकेंगे और सुबह जब जाएंगे तो इस घड़े को वापस ले लेंगे. दे ऑल्सो रिक्वेस्टेड हर टू कीप इट इन द सेफेस्ट प्लेस ऑफ हर हट, और उन्होंने उससे यह भी विनती की कि वह उस घड़े को सबसे सुरक्षित जगह पर रखे अपनी झोंपड़ी में, कि कहीं से वो गायब नहीं हो जाए. The thieves were hungry and there was no arrangement of food with the old man. जो तीनों चोर थे वो भूखे थे, हंग्री यानी भूखे. एंड देयर वाज नो अरेंजमेंट, और उनके पास खाने का कोई प्रबंध भी नहीं था. ऑफ फूड विद द ओल्ड मैन, उस बूढ़ी औरत के पास भी कुछ खाने का प्रबंध नहीं था. सो दे कुकड देयर ऑन डिनर, इसलिए उन्होंने खुद का खाना खुद ही बनाया. व्हेन दे हैड ईटन देयर डिनर, जब उन्होंने अपना खाना खा लिया, दे सैट अंडर ए ट्री एंड बिगन टू टॉक, वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आपस में बातें करने लगे, ये बातें करना शुरू किया. द यंगेस्ट थीफ wanted to get the pot of gold for himself. जो उनमें सबसे यंगेस्ट, सबसे जो जवान था, वह चोर क्या कर चाहता था, wanted to get the pot, उस सोने से भरे हुए मटके को चाहता था. for himself, खुद के लिए. उन तीन चोरों में से एक चोर जो सबसे जवान था, वो खुद के लिए उस सोने के मटके को चाहता था. He was very clever, so he was trying to think of a plan. वह बहुत ही ज़्यादा चालाक था, इसलिए वह कोई तरकीब सोचने लगा, कोई योजना बनाने लगा. Just then a woman came there selling curd. इतनी देर में वहाँ पर एक औरत आई जो दही बेच रही थी, जो मटके में दही लेकर उसको घर घर बेच रही थी, वो औरत वहाँ पर आई. लेट्स बाय सम कर्ड सेड ही, और उसने कहा, किसने कहा, जो यंगेस्ट चोर था उसने कहा कि हम थोड़ा सा दही खरीदेंगे. द लीडर ऑफ द थीव्स ऑल्सो वॉज फाउंड ऑफ कर्ड, जो चोरों का मुखिया था वह भी फॉन्ड यानी शौकीन, वह भी दही का शौकीन था, यानी उसको दही बहुत अच्छा लगता था, दही खाना. सो ही एग्रीड, इसलिए वह सहमत हो गया. ही सेड टू द यंगेस्ट थीफ, उसने जो सबसे जवान चोर था उससे कहा, गो एंड ब्रिंग ए पॉट फ्रॉम द ओल्ड मैन, जाओ और एक मटका ले आओ उस बूढ़ी औरत से, इसमें हम दही ले लेंगे. द क्लेवर थीफ वॉज ईगर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी विच ही गॉट. द क्लेवर थीफ, जो
चतुर चालाक, जो सबसे जवान जो चोर था वह सबसे चतुर चालाक था, वॉज ईगर, वह बड़ा ही उत्साही था, ईगर यानी उत्साही, टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला था या उत्साही था, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, विच ही गॉट, जो उसको मिल गया। उसने योजना बनाई थी और वो एक ऐसा मौका ढूंढ रहा था कि जिससे वो घड़े को, सोने को जो घड़ा था उसको पा सके, ऐसा एक मौका ढूंढ रहा था और वो मौका उसको मिल गया। He at once went to the old woman, वह तुरंत, at once यानी तुरंत, went to the old woman, उस बूढ़ी औरत के पास गया, and asked her to give the pot they had given her, और उस घड़े के बारे में कहा जो उन्होंने उसको दिया था। उन्होंने कौन सा घड़ा दिया था? सोने से भरा हुआ घड़ा, या ये कह सकते हैं सोने का घड़ा जो दिया था, उसके बारे में उसने कहा। But the old woman refused and said that his leader had asked her not to give the pot to any of the men. But the old woman refused, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी उसने इनकार कर दिया, refused यानी मना कर दिया या इनकार कर दिया, and said और कहा that कहा कि his leader had asked her not to give the pot to any of the men. उनके मुखिया ने ये कहा है कि वह किसी भी एक व्यक्ति को वह मटका नहीं दे, वह घड़ा नहीं दे। At this the young thief said, इस पर जो जवान जो चोर था उसने कहा, डियर मदर, प्रिय माताजी या आदरणीय माताजी, आवर लीडर हिमसेल्फ हैज सेंट, हमारे मुखिया ने खुद ने ही मुझे भेजा है, मी टू गेट द पॉट, हमारा जो लीडर बाहर बैठा हुआ है उसने खुद ने ही मुझे भेजा है घड़ा लाने के लिए। द ओल्ड वुमन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द लीडर, वह बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा बिजी थी कि वह बाहर जाके उससे पूछे, उसके पास इतना समय नहीं था क्योंकि वो अपने घर के काम में लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। She shouted from inside the house to ask the leader, उसने चोरों के मुखिया से पूछने के लिए झोंपड़ी के अंदर से ही चिल्लाई, या वह झोंपड़ी के अंदर से ही चिल्लाई और उसने चोरों के मुखिया से पूछा, द लीडर whether she should give the pot to the young man, कि अरे मुखिया, क्या ये घड़ा मैं इस यंग मैन को, इस आदमी को दे दूं या नहीं दूं। द मैटर वॉज नॉट क्लियर टू एनीबडी, जो चालाक चोर था उसने जो योजना बना रखी थी उसकी योजना के बारे में किसी को नहीं पता था। द मैटर वॉज नॉट क्लियर टू एनीबडी यानी किसी को भी इस मामले की पूरी जांच नहीं थी, या किसी को भी यह नहीं पता था कि वास्तव में कौन सा घड़ा मांगा जा रहा है। जो दही खरीदने के लिए बाहर जो दो चोर बैठे थे वो तो सोच रहे थे कि एक साधारण घड़ा लेके आ रहा है, और बुढ़िया ये सोच रही थी कि सोने का घड़ा मंगा रहे हैं। तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न हो गया, वास्तव में मैटर क्या था कोई क्लियर नहीं कर पा रहा था। The leader did not understand that she was talking about the, जो लीडर था, चोरों का मुखिया था, वह नहीं समझ पाया कि कौन से घड़े के बारे में बात की जा रही है, सोने के घड़े के बारे में बात की जा रही है या जो साधारण घड़ा है, साधारण मटका है, उसके बारे में बात की जा रही है जिसको दही लाने के लिए मंगवाया था। टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड, लीडर ये समझ नहीं पाया कि वास्तव में सोने से भरे हुए घड़े की बात की जा रही है या किसी और घड़े की बात की जा रही है। He had asked his companion to bring a pot for the curd, उसने अपने साथी से पूछा या अपने साथी को कहा कि
दही के लिए, यानी दही हम खरीद रहे हैं, दही के लिए एक पॉट लेके आओ, एक मटका लेके आओ। सो द लीडर ऑल्सो शाउटेड फ्रॉम आउटसाइड। तो उस लीडर ने सोचा कि मैंने तो दही के लिए मटका मंगवाया है, हो सकता है उसी के लिए वो बुढ़िया पूछ रही हो, इसलिए लीडर बाहर से ही चिल्लाया। सो द लीडर ऑल्सो शाउटेड फ्रॉम आउटसाइड। चोरों का मुखिया बाहर से ही चिल्लाया, गिव इट टू हिम, कि उसको दे दीजिए। सो द ओल्ड वुमन गेव द पॉट ऑफ गोल्ड टू द यंग मैन एंड ही एट वंस रैन अवे विद इट। तो बूढ़ी औरत ने उसको सोने का मटका दे दिया और वह जो जवान चोर था, ही एट वंस रैन, वह तुरंत वहाँ से भागा, अवे विद इट, उस घड़े के साथ या उस घड़े को लेकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। द लीडर ऑफ थीव्स वेटेड फॉर सम टाइम, देन ही वेंट इनसाइड द हट। जो चोरों का मुखिया था उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया और उसके बाद वह खुद झोंपड़ी के अंदर आ गया। ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग, और वह जल्दी सी सब कुछ समझ गया। और जब उसने, जैसे ही वो झोंपड़ी के अंदर आया तो वह सब कुछ जल्दी ही समझ गया। ही एक्यूज्ड द ओल्ड वुमेन ऑफ बीइंग केयरलेस एंड आस्क्ड to pay him for the lost gold. He accused the old woman. उसने accused यानी आरोप लगाया, accused the old woman, उस बूढ़ी औरत पर आरोप लगाया, of being careless, लापरवाह होने का, and asked to pay him for the lost gold, और उसको अपने खोए हुए सोने को देने के लिए कहा। यानी जैसे ही वो अंदर आया तो उसको सारा मामला समझ में आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत के ऊपर लापरवाह होने का आरोप लगाया और कहा कि हमें हमारा सोने से भरा हुआ घड़ा वापस दे दीजिए। द ओल्ड वुमेन वॉज टेकन अबैक, शी वॉज इनोसेंट, शी वॉज टू पुअर टू पे इवन ए बिट ऑफ गोल्ड। जो बूढ़ी औरत थी वह बहुत दुखी हुई। शी वॉज इनोसेंट, वह बहुत ही भोली थी। शी वॉज टू पुअर, वह बहुत ही गरीब थी। टू पे इवन अ बिट ऑफ गोल्ड, वह एक सोने का सिक्का भी नहीं दे सकती थी, वह इतनी गरीब थी। शी बेग्ड द लीडर टू फॉरगिव हर, उसने उससे माफ़ी मांगी, उसने क्षमा की भीख मांगी। एंड फेल एट हिज फीट, और उसके पैरों में गिर पड़ी। बेग्ड यानी मांगी। बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ या इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। यानी जैसे उसने, बुढ़िया बहुत डर गई, वो बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास एक सिक्का देने के लिए भी नहीं था, तो वो सोने से भरे हुए घड़े को कहाँ से देती। इसलिए वह उस चोरों के मुखिया के पैरों में गिर गई और उससे भीख मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। Then the old woman approached the king and told him the whole story. इसके बाद वह बूढ़ी औरत राजा के पास गई और उसने सारी की सारी कहानी बताई। So the king sent his wise minister, who was known for his judgment. इसलिए जो राजा था उसने अपने चतुर मंत्री को भेजा, वाइस मिनिस्टर को, यानी चतुर मंत्री को भेजा, हु वॉज नोन फॉर हिज जजमेंट, जो अपने इंसाफ के लिए यानी अपने फैसले के लिए जाना जाता था। वो बहुत ही बुद्धिमान
मंत्री था और वह बहुत ही अच्छा फैसला करता था, बहुत ही अच्छा इंसाफ करता था, जिसके लिए वह जाना चाहता था, उसको भेजा। द ओल्ड वुमेन नरेटेड द होल स्टोरी टू द मिनिस्टर। उस बूढ़ी औरत ने सारी की सारी कहानी उस मंत्री को सुना दी। नरेटेड यानी उसका विवरण सुना दिया। द मिनिस्टर फिक्स्ड अ डे फॉर ट्रायल। मिनिस्टर यानी मंत्री ने एक दिन निश्चित किया, फॉर ट्रायल यानी सुनवाई के लिए, फैसले के लिए एक दिन निश्चित किया। ऑन द डे ऑफ द ट्रायल द कोर्ट वॉज फुल ऑफ पीपल eagerly waiting to see how the minister would decide the case. On the day of the trial, उस सुनवाई के दिन या फैसले के दिन, the court was full, जो उनकी कचहरी थी या जो उनका दरबार था वह full of people, भीड़ से भरा हुआ था, लोगों से भरा हुआ था। eagerly waiting, जो बड़े ही उत्सुक थे या बड़े ही उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे, टू सी यह देखने के लिए, हाउ द मिनिस्टर वुड डिसाइड द केस, कि मंत्री उस केस का फैसला कैसे करेगा। द रिमेनिंग टू थीव्स इंक्लूड द लीडर ऑल्सो केम देयर। रिमेनिंग टू थीव्स यानी जो बाकी के जो दो चोर थे, इंक्लूडिंग द लीडर, उस मुखिया सहित बाकी के जो दो चोर थे, ऑल्सो केम देयर, वह भी वहाँ पर आए। द लीडर ऑफ द थीव्स एक्यूज द ओल्ड वुमेन ऑफ हर केयरलेसनेस। और जो चोरों का मुखिया था उसने उस बूढ़ी औरत पर उसकी लापरवाही का आरोप लगाया। केयरलेसनेस यानी लापरवाही। द ओल्ड वुमेन बेग्ड द मिनिस्टर टू फॉरगिव हर एज शी वॉज वेरी पुअर। तो उस बूढ़ी औरत ने उस मंत्री से माफ़ी मांगी क्योंकि वह बहुत गरीब थी, वह कैसे चुका पाती उसके सोने के घड़े को, जबकि उसके पास तो एक सोने का सिक्का तक भी नहीं था। इसलिए उसने मिनिस्टर से माफ़ी मांगी। देन द वॉइस मिनिस्टर पुट सम क्वेश्चन बिफोर द लीडर। तब उस मंत्री ने उस लीडर से यानी चोरों के मुखिया से कुछ सवाल पूछे। कैसे पूछे देखिए। सबसे पहले मिनिस्टर कहता है, व्हाट रिलेशन डू यू हैव विद अदर टू मैन। तुम्हारा बाकी के दो लोगों से क्या रिश्ता है। रिलेशन यानी रिश्ता। लीडर, दे आर माई फ्रेंड्स, वह मेरे मित्र हैं। मिनिस्टर फिर कहता है, हाउ डज द पॉट ऑफ गोल्ड बिलोंग टू ऑल ऑफ यू। तुम्हारे पास वह सोने का घड़ा कैसे आया या कहाँ से आया। द लीडर मूव्स विद फियर एंड गिव्स नो आंसर। जो चोरों का मुखिया था वह डर गया और कोई जवाब नहीं दिया। जब मंत्री ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास सोने से भरा हुआ घड़ा कहाँ से आया, तो जो मुखिया था चोरों का वह डर गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। मिनिस्टर, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस पॉट ऑफ गोल्ड। तुम्हें यह सोने का घड़ा कहाँ मिला या तुम इस सोने के घड़े को कहाँ से लाए। द लीडर अगेन मूव्स विद फियर एंड गिव्स नो आंसर। तो वह फिर इधर उधर देखने लगा डर के मारे और उसने कोई जवाब नहीं दिया, जो चोरों का मुखिया था। मिनिस्टर ने फिर पूछा, वेयर वर यू गोइंग इन द नाइट विद द पॉट ऑफ गोल्ड। द लीडर गिव्स नो आंसर। मिनिस्टर ने उस मंत्री ने फिर पूछा कि आप उस रात को कहाँ जा रहे थे सोने के घड़े को लेकर, कि तुम्हारे पास सोने का घड़ा था, सोने से भरा हुआ मटका था, उसको लेकर तुम कहाँ जा रहे थे। तो इस पर भी जो चोरों का मुखिया था उसने कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री फिर कहता है, डिड यू टेल दिस वुमेन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर।
क्या तुमने इस बूढ़ी औरत को बताया था कि ये घड़ा कब वापस देना है? जब आप तीनों एक साथ हो तभी देना है। लीडर, यस वी डिड, हाँ हमने कहा था, या हमने ऐसा बताया था। मिनिस्टर, देन ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड आंसर माई अदर क्वेश्चन ऑल्सो, देन द ओल्ड वुमेन विल गिव द पॉट ऑफ गोल्ड बैक टू यू। तब मंत्री कहता है, देन ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड आंसर माई अदर क्वेश्चन ऑल्सो। तब तुम अपने जो तीसरा जो तुम्हारा साथी है, वो जो भाग गया है, उसको लेकर आओ और मेरे अगले सवाल का जवाब दो। देन द ओल्ड वुमेन विल गिव द पॉट ऑफ गोल्ड बैक टू यू। तब यह बूढ़ी औरत तुम्हें सोने से भरे हुए घड़े को या सोने के घड़े को वापस कर देगी। द टू थीव्स वर वेरी मच टेरिफाइड। जो दो चोर थे, एक मुखिया और एक जो उसके साथी था, वह दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। दे फियर्ड लेस्ट देयर सीक्रेट शुड बी डिस्क्लोज्ड। वह डर गए कहीं उनका जो सीक्रेट है, जो उनका राज है, वो किसी को पता नहीं चल जाए या वो राज बाहर नहीं आ जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। सो दे गेव अप द केस। इसलिए उन्होंने उस केस को छोड़ दिया, यानी जो उन्होंने केस किया था कि भाई बुढ़िया हमारा सोने का घड़ा नहीं दे रही है, तो उस केस से वो बाहर हो गए। उन्होंने ये कहा कि हम इस केस को वापस लेते हैं, यानी हम छोड़ते हैं। द वुमेन वॉज ऑल्सो हैप्पी। बूढ़ी औरत भी खुश थी। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर प्रेज द मिनिस्टर फॉर हिज विजडम। जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, उन्होंने मंत्री की बुद्धिमानी के लिए प्रशंसा की। तो ये हमारा चैप्टर था। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, ये आपको शीट में भी लिखे मिलेंगे। और कुछ होमोनिम्स वर्ड हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लॉज, प्लेस फॉर स्टेइंग एट नाइट, एक ऐसा घर जहाँ पर हम एक रात के लिए रुकते हैं। ट्रस्टेड, हैड फेथ यानी विश्वास। कंपेनियन, फ्रेंड, कंपेनियन यानी साथी। कर्ड, थिक एंड मिल्क, कर्ड यानी जो गाढ़ा जमा हुआ जो दूध होता है। अपॉर्चुनिटी, चांस यानी मौका, अवसर। शाउटेड, क्राइड, चिल्लाया। अक्यूज्ड, चार्ज विद एन ऑफेंस, किसी अपराध के लिए चार्ज करना या आरोप लगाना। टेकन अबैक, सरप्राइज्ड, टेकन अबैक यानी सरप्राइज्ड, आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। अप्रोच्ड, वेंट, अप्रोच्ड यानी जाना, पहुंचना। नैरेटेड यानी टोल्ड, बताया। ट्रायल, जुडिशियल एग्जामिनेशन, ट्रायल यानी जो दिन होता है फैसले का, उस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, कुछ सवाल जवाब होते हैं, उसको हम ट्रायल कहते हैं। टेरिफाइड, फ्राइटेंड, अफ्रेड यानी डरे गए। लेस्ट, इन ऑर्डर दैट यानी उस क्रम में। डिस्क्लोज्ड, ओपन यानी खुल जाना। तो ये कुछ हार्ड वर्ड थे, और बाकी के जो कुछ हार्ड वर्ड हैं वो आपको शीट में मिलेंगे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्टिविटी करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर की रीडिंग कम से कम 5 बार इसकी रीडिंग लगाएंगे, ताकि ये चैप्टर आसानी से आपको क्लियर हो जाए और आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर पाएँ। थैंक यू।